So hello guys, I just hope you guys are doing absolutely fine, and today I'm also fine. So guys, today is 19th of Feb 2024, and I just want to anyhow share this journey with you, and I just hope today is the day, or maybe tomorrow might be the day. तो गाइस यहाँ पर देखिए मम्मा उठ चुकी है, और मम्मा इतनी चालाकी से मुझे और पापा जी को बुद्धू बना देते हैं। रोज़ सुबह बोलते हैं कि आप दोनों में से आज कौन अच्छी चाय बनाकर पिलाएगा। तो मैं मम्मा को वही बोल रही थी कि नहीं, आज तो आज का आपका नंबर है, तो इसीलिए हम हंस रहे थे। मम्मी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो गाइस उसके बाद में मैं मम्मा और पापा जी हम तीनों पी रहे थे चाय, और उसके साथ में मैं खा रही थी गाठिया, और पापा जी उनके ऑफिस की बातें कर रहे थे, तो वही हम सब बातें सुन रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है पापा जी के ऑफिस की बातें सुनना। तो गाइस आज है 19 फरवरी और टाइम हो रहा है 4:30 शाम के। तो यहाँ पर देखिए बैग्स वगैरह सब रेडी कर दिए थे सुबह ही। तो गाइस सुबह ये हुआ ना कि मेरी ना तबीयत अचानक से एकदम ख़राब हो गई, मतलब इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने लगे, तो उस वजह से ना मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब बैक पेन एंड स्टमक में भी पेन स्टार्ट हो गया था, एंड इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। तो पापा जी उस टाइम में बाहर गए हुए थे और मम्मा और मैं ही थे घर पे। तो मैंने मम्मा को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे मतलब फ़ील हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मम्मा ने वही बोला कि 10-15 मिनट्स रुकते हैं, और अगर ज़्यादा और पेन बढ़ने स्टार्ट लगा मतलब हुआ अगर स्टार्ट, तो फिर अपन चलेंगे हॉस्पिटल। तो मैं बस वही वेट कर रही थी, और ना इतना ज़्यादा दुख रहा था, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शंस भी होते ना गाइस वो इतने भयंकर होते हैं, मुझे पता नहीं था। मतलब लिटरली मुझे तो लगा कि शायद यही लेबर पेन होता होगा, लेकिन वो लेबर पेन था नहीं। एंड फिर ना मुझे थोड़ा मतलब पानी वगैरह मैंने पिया, एंड मुझे ना वॉमिटिंग जैसा भी होने लगा। तो फिर मैंने थोड़ी सी इमली खाई थी नमक वगैरह लगाकर, और मैंने बस मम्मी ने यही बोला कि तू ना बस बैठना मत, अभी जितना हो उतना राउंड मार और फिर अपन चलते। तो पापा जी को भी फिर फटाफट कॉल किया, पापा जी को बुलाया, और जो भी सामान वगैरह था, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइल वगैरह मेरी सब कुछ निकाल के रख दिया। एंड मैंने बस थोड़ी सी वॉकिंग वगैरह की 15-20 मिनट्स, एंड वो इमली वगैरह खाई नमक लगाकर। तो उससे ना मतलब मेरी उल्टी रुक गई थी एक टाइम के लिए, एंड उसके बाद में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, बेटर लगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी अभी ना मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो पापा जी तो ऑलमोस्ट मतलब कार लेने भी चले गए थे। तो कार की क्या पार्किंग हमारे इधर है नहीं, तो थोड़ा आगे पार्क करनी पड़ती है, तो पापा जी वहाँ तक भी चले गए थे। फिर मैंने पापा को बोला कि नहीं पापा अब ना मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब 15-20 मिनट्स देखते, अगर मुझे वापस पेन आया तो फिर अपन पक्का चलेंगे। तो उसके बाद में मम्मा भी आ गए और पापा भी इधर ही थे। तो इतनी ज़्यादा मतलब मुझे डर लगने लग गया था ना, मुझे तो लगा कि आज पक्का ये लेबर पेन ही है, लेकिन बहुत तगड़ा वाला कॉन्ट्रैक्शन था गाइस वो वाला। तो यही चल रहा है अभी तो। और गाइस देखिए अभी मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, और मस्त रील्स बना रही हूँ यहाँ पर बाहर आंगन में बैठकर, मतलब पीछे वाली जो गली है उसमें बैठकर। और आज ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी आ गई है। सुबह 5 बजे बेचारी मम्मी ने उठकर पूरा ये गली वगैरह आंगन आंगन सब धोती है मम्मी, जिस दिन पानी आता है उस दिन। तो 5 बजे से उठे हुए हैं हम तीनों, और मम्मी ने 5 बजे से ही साफ़ सफाई मतलब स्टार्ट कर दी थी। और ये देखो क्या हालत हो गई है पीछे, ये पूरी मिट्टी, और ये ना एकदम वो पतली वाली मिट्टी होती है ना वो वाली है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है मम्मी के लिए, लेकिन अब क्या करूँ, मम्मी भी मानती नहीं है। मैंने मम्मी को बोला कि मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वॉश करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर ये भी है कि मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो वही पैर फिर हमारे घर में भी जाते हैं। यहाँ से देखिए गली का गेट भी है, तो यहीं से जाते अंदर, तो इस वजह से फिर धोना भी ज़रूरी है, तो धोना पड़ता है। और अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और कुछ भी पेन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब अचानक से ना ऐसे लग रहा है मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, पता नहीं कैसे हो रहा है ये, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। और कल तो जाना ही है डॉक्टर के पास में, कल की अपॉइंटमेंट भी है मेरी, तो कल हम जाएंगे और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं अभी, क्योंकि 39 वीक्स अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एंड 40 वीक ही मेरा चल रहा है।
तो 40 वीक्स में अभी 2 डेज़ ही बाकी है। तो 21 डेट के हिसाब से फिर शायद कल हो सकता है कि मुझे एडमिट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी उसमें तो डॉक्टर ने यही बोला था। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब मतलब मेरी कंडीशन, बेबी की कंडीशन एंड किस हिसाब से लेबर के कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह चल रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन जो आज पेन आया ना गाइस, मतलब कल का तो पूरा दिन ही मेरा ख़राब हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को पेन था। और आज भी मतलब हुआ, और आज एक ही बार हुआ लेकिन इतना तगड़ा हुआ ना कि मुझे तो लगा भाई यही लेबर पेन होता है शायद। लेकिन अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसीलिए मैं बाहर बैठकर मस्त रील्स बना रही हूँ, क्योंकि क्या पता अगर कल एडमिट कर दिया तो फिर बाद में मैं रील्स भी नहीं बना पाऊँगी। तो देखिए कितनी हवा चल रही है कि वो ना सब सामान वगैरह उड़ रहा है इधर। तो वही, और ना अचानक से एकदम गर्मी सी हो गई है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं बस थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो रील्स बनाती हूँ, फिर वापस अंदर जाती हूँ, फ़ैन के नीचे बैठती हूँ, फिर वापस बाहर आकर एक दो और रील्स बनाती हूँ, फिर वापस अंदर जा रही है, यही चल रहा है अभी। तो ये वाली मैंने वाइट कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई है। तो ये ना मुझे रील वगैरह जो ये वाली जो थी प्रेगनेंसी की, वो मुझे बहुत पहले बनानी थी, लेकिन एक तो टाइम भी नहीं मिला, और अभी जो बीच का टाइम था उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पेन वगैरह ये सब चलता रहता है। तो उस हिसाब से मुझे बस ऐसे ही लगता है ना कि मैं बस सोऊं, थोड़ा आराम करूं, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। मैं तैयार भी आज कितने दिनों के बाद में हुई हूँ, तो वही है। लेकिन आई एम जस्ट एन्जॉइंग एंड सुपर डुपर एक्साइटेड। देखते हैं अब कल क्या होता है। कल मैम को मिलेंगे, डॉक्टर को मिलेंगे, देखते वो क्या बोलते हैं। तो गाइस मैंने झाड़ू निकाल दिया है और अभी 6:45 हो रहे हैं। सो दूध भी आ गया है, चाचा जी आ गए बाहर। और यहाँ पर देखिए आज बन रही है कड़ी, वो भी सिगड़ी पर। तो कड़ी ढोकला का प्लान है आज का, वही बन रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद में ना, जब मैं रील बना रही थी उसके बाद में मैंने यहाँ से पूरा झाड़ू निकाल दिया था, और बाहर आंगन का भी लगा दिया झाड़ू। तो अब थोड़ा घर एकदम साफ़ दिख रहा है, एकदम अच्छा। और मिट्टी तो वैसे भी फिर भी आ ही रही है अभी एक दो दिन से, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो कोई बात नहीं। तो ढोकला के लिए अभी बस आटा गूंद रहे मम्मा। और यहाँ पर देखिए कड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब 5-10 मिनट्स और रखेंगे और उसके बाद में ये हो जाएगी, तो इसको बस तड़का लगाना बाकी है, तो वो लगाएंगे अभी। और आज पापा जी ने कड़ी बनाई है, तो बहुत टेस्टी है और यम्मी बनी होगी पक्का। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं की है, लेकिन थोड़ी देर में करूँगी। और मम्मा बना रहे ढोकला, तो आज तो मज़े ही आ जाने वाला है। लेकिन ना बस यही है कि सर्दी नहीं है यार, गर्मी हो गई है, तो ठीक है। और बहुत मज़े कर रही हूँ मैं तो, गाँव में मज़ा आ रही है। तो गाइज़ ये वाली जो क्लिप है वो 20 फ़ेब की मॉर्निंग की है, अर्ली मॉर्निंग की, लगभग 5-5:30 बजे थे। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं और पापा जी मिलकर मम्मा को बहुत परेशान कर रहे थे, तो इसीलिए मम्मा चुपके से दूसरे रूम में आकर सो गए। और फिर पापा जी कॉफ़ी लेकर आए और मम्मा को फिर भी ज़बरदस्ती उठा दिया, तो इसीलिए मम्मा थोड़े से गुस्सा हो गए थे और हंस रहे थे। और उसके बाद में देखिए सुबह के टाइम में मतलब 9-10 बजे के आसपास पापा जी यहाँ पर कर रहे थे पूजा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरी जो सरनेम है मायके की वो है चौहान, तो इसीलिए माँ आशापुरा हमारे कुलदेवी है, तो उनकी हम पूजा कर रहे थे। और उसके बाद में मम्मा ने खाना बना दिया था, तो वो मैं खा रही थी गर्मा गर्म। और यहाँ पर पापा जी ने जोत भी कर ली है, देखिए 10 बजने ही वाले हैं। तो एक्चुअली हम लोग पहले ना जल्दी जाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि जब एडमिट आज करना ही है तो फिर अच्छे से ही जाते हैं, मतलब थोड़ा लेट होगा तो भी कोई बात नहीं, मतलब खाना वगैरह सब अच्छे से खा पी कर और दिया बाती वगैरह करके जोत करके और फिर ही हम घर से जाएंगे। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि आराम से ही जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मम्मा ने बनाई है ग्वारफली की सब्ज़ी, रोटी, और साथ में मैं खा रही हूँ दही। तो हमारे राजस्थान में ना गाइस, जब भी किसी की शादी होती है या फिर सगाई होती है या फिर कोई भी शुभ काम भी होता है ना, तो ग्वारफली की सब्ज़ी पक्की बनती है। और लकीली उस दिन ना मतलब ग्वारफली थी फ्रिज में, तो वही बना दी मम्मा ने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में देखिए हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए।
मेरा जो पूरा ऑपरेशन वगैरह जो भी मतलब होने वाला था, डिलीवरी, वो पूरी महावीर हॉस्पिटल में ही होने वाली थी। और देखिए हमारे यहाँ पर ना जवाई में इतनी सारी अभी होटल्स वगैरह खुल गई है, तो वही मैं देख रही थी और पापा जी से बात कर रही थी। उसके बाद में देखिए हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पर है ना गाइस, मतलब ऐसे पैकेज होते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी, सीज़र डिलीवरी, इन सब के पैकेज होते हैं, और उसमें ही मतलब आपको फ्री खाना वगैरह वो सब भी मिलता है। एंड ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, तो इस वजह से यहाँ पर पैकेज का सिस्टम है। और उसके बाद में हमने दवाइयाँ वगैरह ले ली, और यहाँ पर देखिए मम्मा काकी साथ दोनों सोए हैं और हम सब बातें कर रहे हैं। तो ये मतलब है ना जनरल वार्ड होती है, तो हमने एक्चुअली पहले पूछा था कि यहाँ पर रूम्स अवेलेबल है क्या, पर्सनल रूम, तो उन्होंने मना कर दिया था कि जब भी पहले एडमिट करते हैं तो नॉर्मल वार्ड में ही रखते हैं, और उसके बाद में अगर ऑपरेशन होता है तो फिर वो लोग स्पेशल रूम्स देते हैं, वरना वो लोग नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमको जनरल वार्ड लेनी पड़ी, और यहाँ पर एसी वगैरह नहीं था, तो उस वजह से थोड़ी तकलीफ़ भी हुई थी। लेकिन ठीक है, चलता है, अब ट्रस्ट का है तो उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ थी। हेलो गाइस, तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं थोड़ा राउंड मार रही थी, और यहाँ पर देखिए इंजेक्शन वगैरह लगाए हुए हैं। तो मैं बस ऐसी लॉबी है उसमें थोड़ा सा राउंड मार रही थी। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रूम्स होते हैं, तो ये पेशेंट का होता है, और वो होता है जो साथ में आते हैं उनके लिए, और एक टेबल भी होती है। तो इस तरीके से ये होता है यहाँ पर। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो ठीक ठाक है, लेकिन डॉक्टर यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अभी तक पेन तो मुझे आया नहीं है। इंजेक्शन वगैरह दोपहर में 1 बजे से लगने स्टार्ट हो गए थे, और अभी देखते हैं कब तक पेन आएगा। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला है कि कल सुबह में वो इंड्यूस करेंगे लेबर पेन के लिए, तो देखते हैं। सो गाइस, सच बोलो ना, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन अभी देखते हैं कि कैसा और कब सब कुछ होता है। तो डॉक्टर ने दोनों बात बोली है। उन्होंने बोला कि पहले नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करो, अगर तुम्हें मतलब सहन नहीं होता है तो फिर, बट ऑब्वियसली अपन को सीजरियन के लिए जाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अभी सहन कर पाऊँगी या नहीं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन एक्साइटेड भी हूँ। तो अभी ना मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी देख रही हूँ। सो गाइज़, एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब जब पेन आता है वगैरह या ऐसे कुछ भी, मतलब मेरे साथ में तो ऐसा होता ही है कि मैं कुछ भी फ़नी चीज़ें देखती हूँ या हंसती ही रहती हूँ ना, तो उस टाइम में मेरा सारा दर्द सब कुछ भूल जाती हूँ। तो इसीलिए फिर मैं अभी जो भी स्टैंड अप कॉमेडीज़ की वीडियो अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, वो सब देख रही हूँ, सो दैट थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट रहे। लेकिन अभी पेन तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन का रहता था ना मुझे नॉर्मली घर पर भी, तो वैसा भी नहीं है। तो देखते हैं, अभी कल सुबह का वेट है क्या होता है। अभी बस खाना वगैरह खाऊंगी थोड़ी देर में और फिर सो जाएंगे। सो गाइस, अभी मैं पी रही हूँ थोड़ा सा लिक्विड, और डॉक्टर ने बोला है कि ना जितना हो सके उतना पानी पीना है, और जूस वगैरह लेना है। तो बाकी तो मुझे जूस अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने यही मंगाया माज़ा, क्योंकि माज़ा फ्रूटी ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी क्या थोड़ा जी भी ख़राब होता है ना, तो उस हिसाब से फिर ये पीना मुझे अच्छा लग रहा है। तो खाना भी खा लिया है, थोड़ी सी वॉकिंग हो गई है, तो अभी बस ये पीऊँगी थोड़ी सी, और देखती और वॉकिंग करती हूँ, और नींद आएगी तो फिर सोएंगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे आज रात को नींद आने वाली है, क्योंकि वैसे ही 9th मंथ में, पूरे 9th मंथ में मुश्किल से मैं 2 या 3 दिन अच्छे से सोई हूँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सो गाइस, पूरी रात नर्स आ रहे थे बार बार, और ड्रिप वगैरह चेक कर रहे थे। पूरी रात मुझे ड्रिप लगी थी, और बेबी की हार्ट बीट वगैरह भी नर्स वगैरह सब प्रॉपरली चेक कर रहे थे, और बहुत ही अच्छी सर्विस दी थी सुमेरपुर में महावीर हॉस्पिटल में। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये हॉस्पिटल। और उसके बाद में मुझे ना पूरी रात नींद तो वैसे भी आई नहीं, एक्साइटमेंट के मारे भी और डर के मारे भी। तो उस वजह से मैं थोड़े से राउंड मारी थी। और यहाँ पर देखिए, मैं जैसे ही जनरल वार्ड में मतलब राउंड मारी थी ना, तो मैंने एक छोटी सी बच्चे की आवाज़ मतलब सुनी। वो उसके मॉम का सी सेक्शन हुआ था, तो उस वजह से बेबी को मॉम से दूर रखा था, क्योंकि मॉम आईसीयू में थे, उस वजह से। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे सुबह के 4, सब लोग सो रहे हैं, तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी।
दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरी अभी तक की जर्नी में देखा ही था कि मैं नॉर्मल के लिए खुद बहुत ही ज़्यादा ट्राई करी थी, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ मैंने करके देखा था, गर्म पानी भी पिया था घी डाल डाल कर, लेकिन उससे भी कुछ हुआ नहीं। मतलब एट दी एंड मेरा हुआ सी सेक्शन, बट आई एम हैप्पी विद इट बिकॉज मेरा बेबी सेफ़ है और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ये है ध्रुव सा के फर्स्ट डे की वीडियो जो कि मैंने कैप्चर की थी उसके पापा जी के साथ में। तो यहाँ पर देखिए दोनों बातें कर रहे थे, तो मैं बस वीडियो ले रही थी और ये जो खूबसूरत पल है मेरी ज़िंदगी के उनको कैप्चर कर रही थी। और आई जस्ट होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एंड हाँ गाइस, इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि 1.25 महीना होना था, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर अलाउ नहीं करते, मतलब 1.25 महीना होने से पहले बच्चे की वीडियोस फोटोज़ वगैरह इतनी लेना। लेकिन फिर भी मैं थोड़े बहुत कैप्चर कर लेती हूँ। तो ये वो सारी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ है जो कि मैंने उसके 1 मंथ की पूरी कैप्चर की हुई है थोड़ी बहुत। तो ये तब की है। एंड आई जस्ट होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ गाइस, आगे भी है ना बहुत सारी वीडियोस आने वाली है मेरी और ध्रुव की भी। मैंने अपने बेबी बॉय का नेम जो निकनेम होता है वो रखा है ध्रुव, एंड जो उसका स्कूल नेम होगा वो रखा है हर्षवर्धन सिंह। तो देखते हैं आगे का टाइम कैसा आता है। और मैं आप लोगों के साथ में मेरी आगे की जर्नी भी पक्का शेयर करूँगी, बस थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। मैं एक बार थोड़ी सी अच्छे से सेटल हो जाऊँ तो उस हिसाब से फिर धड़ाधड़ वीडियो आती रहेगी। और ये देखिए कितना गुस्सा हो रहा है ध्रुव। तो ये है मेरे कव्या मासिसा, इनको आपने पहले भी वीडियोस में देखा ही होगा। तो ये उनसे भी बातें कर रहा है, उनको एकदम घूर घूर के देख रहा है। मतलब 1 मंथ में आई थिंक उन लोगों का विजन आता नहीं है छोटे बच्चों का, तो इसी हिसाब से वो बस आवाज़ सुन के मतलब शायद ऐसे देखने की कोशिश कर रहा है, तो उस हिसाब से ही दिख रहा है ये। थैंक यू, बाय बाय।